ठीक है, what are the major points to focus while giving interviews? तो if 3 pointers में I will ask this question सबको ही 3 point तुम्हारे तरफ से, ठीक है, कि इंटरव्यूज के जाते टाइम क्या क्या फोकस किया था अपने टाइम पे, ठीक है. अग्निवा कैन गो फर्स्ट. ओके, इंग्लिश फ्लुएंसी, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस एज इन आंखों में देखना, गलत आंसर देने के बाद भी आंखों में देखना. That is what I am talking about. Confidence, English fluency, confidence and right knowledge. Knowledge होता है but right होता है कि नहीं वो थोड़ा गड़बड़ रहता है हमारा. Right knowledge, जो पता है सिर्फ वही बताना, जो नहीं पता कॉन्फिडेंटली बोलना है नहीं पता है. ये मेरे पॉइंट्स थे इंटरव्यू में जाने से पहले. ऋषि, पहले तो तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है, लाइक अगर मैं सेट शोकेस योरसेल्फ एज यस मैं हूँ, अच्छा मैं सही हूँ, तुम कुछ भी बोलो, I'll be firm on my answers. पहले तो ये. Secondly, don't show yourself कि अरे मतलब मुझे पता नहीं, पता है. Don't be confused. Either you know, either you don't know. ठीक है, यही बात है. And be yourself. Last thing, be yourself. तुम कुछ बन के जाओगे ना तो कभी ना तो इंटरव्यू पकड़ ही लेगा. But then if you be yourself तो यार सब easy है यार. ऐसा है. Yeah, that's it. परफेक्ट. अश्विनी, फर्स्ट इज कॉन्फिडेंस, दूसरा है कि नर्वस नहीं होना, एक लेवल तक नर्वस होना है, ये नहीं कि ब्लैक आउट हो जाओ. और तीसरा पॉइंट ये, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया तो उस क्वेश्चन के बारे में नहीं सोचना, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ उनको आंसर्स दो. बस एक अच्छा पर्सनालिटी. ऋषिकेश ने एक बहुत अच्छा पॉइंट किया कि बी योरसेल्फ, बस बी योरसेल्फ, बस. बताओ हर्ष. एज ऋषिकेश ने जैसे कि बताया कि बी योरसेल्फ, तो वही चीज है, क्योंकि वो क्रॉस क्वेश्चन अगर कुछ झूठ मूठ मतलब लेके जाओगे तो क्रॉस क्वेश्चन में फंस जाओगे, तो फिर उसमें इंटरव्यू तुम्हारा हो जाएगा. तो सबसे वही चीज है कि कॉन्फिडेंस रखना है. और जैसे कि सुतांशु सर बोलते भी हैं कि इंटरव्यू में आपको अपने आप को एक तरीके से बेचना है, तो वही अपनी जितनी भी अच्छी क्वालिटीज है वो उनके सामने प्रेजेंट करनी है उतने टाइम पीरियड में आपको. तो वही अपना कॉन्फिडेंस शो करना है. नॉलेज जितनी भी आपके पास है वो उतने टाइम पीरियड में शो करनी है. कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश फ्लुएंसी, दैट्स इट. ऑलवेज एक और चीज है, ऑलवेज नो व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू से. जितना आता है एक क्वेश्चन में निकाल के फेंक नहीं देना है. वी हैव सीन अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स इंट्रोड्यूस योरसेल्फ पूछेंगे और वो बंद ही नहीं होते. ठीक है, करते ही जाएंगे. बंद कर देता है उनको फिर एक क्वेश्चन पूछ. अंडरस्टैंड वेयर टू स्टॉप इन ईच क्वेश्चन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी मेरे और कुछ पॉइंट है. मेरा ये एक पॉइंट है व्हिच आई हैव सीन अ लॉट ऑफ टाइम्स कि स्टूडेंट्स जस्ट डोंट स्टॉप टॉकिंग. ठीक है, सो नो कि कितना. हाँ, इस ये पॉइंटर बहुत बढ़िया था सुतांशु सर का, क्योंकि ये आपने मेरे को ही पॉइंट कर दिया. मैं भी ऐसा ही था, मैं बोलते ही रहता था, मैं रुकता ही नहीं था. तो वहां पे दैट्स वेयर ओजस सर, मोर स्पेसिफिकली शाहनवाज सर ने मेरे को पॉइंट आउट किया था और बताया था, शॉर्ट एंड सिंपल रख इंट्रोडक्शन को. और मैंने जो एक चीज सीख लिया है इंटरव्यूज देके या मॉक्स देके बार बार के, वो ये है कि जो चीजें उनको पता है कि तुम बोलने वाले हो उसको शॉर्ट एंड सिंपल रखो. जो इंटरव्यू को नहीं पता उसको तुम कैसे इंटरेस्टिंग वे में पुट करके खींच सकते हो. जब तक वो कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग है वो इंटरव्यूअर सुनने वाले हैं. द मोमेंट ही फील्स कि अभी ये पका रहा है, वो तुमको काट के अगले क्वेश्चन में भेजने वाला है, तो वो मौका आने ही मत दो. उसने मेरे को मेरे डैड के प्रोफेशन के बारे में बताया था, पूछा था एक चीज, मैंने 2 चीजें बताई और दोनों को मैंने पूरा कंप्लीट ही नहीं किया. आधे से हवे में बातें करके रख दिए मैंने कि ऐसा ऐसा होता है. तो उनको डाउट्स आ गए ये क्या होता है, तो वो क्यूरियस हो गए. वो मेरे को और 5 सवाल पूछे, मैंने उनको और 10 जवाब दिए. तो मैं आंसर्स भी ऐसे फ्रेम करके फेंकता था इंटरव्यूज के सामने कि वो लोग उन आंसर से क्वेश्चंस बना के मेरे को भेजे. और क्या ही है, अगर मैं आंसर्स बना के भेज रहा हूँ, मुझे पता है मेरे डैड क्या करते हैं, कौन से फील्ड में, नेवल एविएशन क्या है क्या नहीं है, सब मेरे को पता है. तो मैं जानता हूँ अगर मैं बोलूंगा कि मेरे डैड नेवल एविएशन में ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उतना नहीं जाने का है, बस बोलना है नेवल एविएशन में. अगला क्वेश्चन ऑब्वियस सी चीज है, ऑन व्हाट पोस्ट, या वो क्या कर रहे हैं नेवल एविएशन में. ओके, मैंने बोला ये वो स्क्वाड्रन में. दे विल आस्क कौन से स्क्वाड्रन में, कौन से एयरक्राफ्ट है, फिर मैं उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा. दैट्स द मोमेंट जब इंटरव्यूअर ऐसे कंप्यूटर के सामने बैठ के कुछ करते रहता है और पूछते रहता है. और वो जैसे ही मैं थोड़ा कुछ हटके बोलने लगता हूँ जो उसको नहीं पता, वो ऐसा अपना कंप्यूटर हटाता है और सामने ऐसे करके बैठ जाता है सुनने के लिए, क्योंकि उसको कुछ सीखने को मिल रहा है मेरे से. तो दैट्स हाउ यू कैन लाइक मेक द इंटरव्यू मोर, क्या समझाऊं मैं, इंटरेस्टिंग, अगर फ्लुएंट इंग्लिश में तुम बता रहे हो. एक चीज होता है पता है क्या, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ वेरी कॉन्फिडेंट पॉज. ठीक है,
तो ये एक टिप दे दूंगा मैं अभी, ठीक है, जितने भी लोग हैं यहाँ पे इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो पॉज फिल करना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा आंसर जहां खत्म होता है एक अनकंफर्टेबल पॉज होता है। जो पहले ब्रेक करे ना वो ऑटोमेटिकली पहले क्वेश्चन पे सेट हो जाता है कि कौन सुपीरियर है। अगर तुम खुद को सुपीरियर नहीं कर पाए ना अपने इंटरव्यू में फर्स्ट पॉज पे, ठीक है, तो तुम हार गए वो इंटरव्यू। फिर ये दिस वर्क्स इन नेगोशिएशन एज वेल, ठीक है। जब आप किसी से नेगोशिएट कर रहे हो, अगर ऑटो वाला बोलता है कि मैं 100 रुपए में लूंगा, ठीक है, एंड तुमने बोल दिया हम 80 में जाएंगे, वो आगे का पॉज भरना तुम्हारा काम नहीं है, ठीक है। देयर इज एन अनकंफर्टेबल पॉज व्हेन द इंटरव्यूअर आस्क्स इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यू आर डन विद योर आंसर, ही इज थिंकिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू डोंट नीड टू स्टार्ट स्पीकिंग अगेन। दैट इज व्हेन पीपल स्टार्ट स्पीकिंग अगेन। दे फील लाइक इट इज आवर ड्यूटी टू फिल दैट पॉज। सोचने दो उसको अगला क्वेश्चन, ठीक है। मेक स्माइल इट करके वेरी देखो ना कंफर्टेबल। यार, वो बहुत ऐसा हाँ, रूड सा एंग्री सा कैप्टन बैठा होगा, उसको बस स्माइल करो देख के बैठ के, कुछ नहीं है यार, हाँ, इंसान ही है वो भी। वहीं पे बॉडी लैंग्वेज बहुत काम में आता है, ठीक है। और वहीं पे मैक्सिमम बच्चे टूट जाते थे, लाइक ये शांत क्यों है, इसको मैं पसंद नहीं आया, इसको मेरा आंसर नहीं अच्छा लगा, इसको आगे क्या पूछना है उसको नहीं, लेट हिम डू दिस जॉब, ठीक है। सो वो चीज है, whoever it is, let them do their jobs and you will be perfectly fine. दैट इज जहां पे मैक्सिमम बच्चे नर्वस हो जाते हैं कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गया, 3 सेकंड हो गया, आएगा क्वेश्चन, जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स। Do you guys want the updates regarding the exam firms or the maritime industry in general? या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए? Then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want the best notes and material for IMU CT and sponsorship exams? Want daily quizzes? Or do you want your doubts about your merchant navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below to start your mariner journey with us today.